एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे हम लोग? एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे? 16B। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 16B के कितने क्वेश्चन? 11 तक। हमने कहा था वो बाइसेक्टर वाला देखना आप लोग है कि नहीं, करवाए हैं? 11 तक हो गया है? ये हो गया था अपना, ये कर लिए थे ना? ये 12 बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 किया क्या आप लोगों ने? द पॉइंट्स ए बी सी आर दिस, कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए बी प्रोड्यूस कट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी, सी बी प्रोड्यूस कट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ओ बी। बेटा ए सी एंड ओ बी वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड वेरीफाई दैट दिस लाइन passes थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पहले क्वेश्चन में क्या क्या करो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ड्रॉ करो। क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले उसको ड्रॉ करो। क्या क्या दिया है? ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में देख लो। बच्चा प्लीज जब एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया करें तो खामोश हो जाया करो बेटा, इसको अब टेंडेंसी बनाओ अपनी, हाँ ठीक है। एक्स है वाई है, देखो ए का है कोऑर्डिनेट 4,0, तो 4,0 कौन सी एक्सिस पे होगा? ये होगा, ये होगा 4,0। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आपको बेटर बनाना चाहता हूँ। जिस दिन मेरे ये दिमाग में आ गया ना कि जैसे कर रहे हैं करने दो, मुझे बस अपने काम से मतलब है, उस दिन से मुझे भी फर्क पड़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग बेटर करो। बी दिया है 2,2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6। 0,6 कौन से एक्सिस पे होगा? वाई। ये हो गया 0,6, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी प्रोड्यूस्ड कट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट पी। अरे ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहाँ मिल रहा है? वाई एक्सिस को पॉइंट पी पे मिल रहा है। और सी बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को क्यू पे मिल रहा है। चलो भैया इसको थोड़ा सा आगे पीछे करो, नहीं तो सब पॉइंट मिक्स हो जाए। इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, ये दिया है 2,2। अब चलो देखो, अब जो जो दिया है इसको समझना अच्छे से करना बेटा प्लीज। अरे यार ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो किसको मिल रहा है? गजब भाई है। ग्राफ पेपर तो लाए नहीं होंगे, जरूरत ही नहीं थी सर। बेटा प्लीज 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 प्लीज, ठीक है मैं जानता हूँ आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आइए। कह रहे हैं ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मिल रहा है? ये पी पॉइंट पे मिल रहा है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो पॉइंट पी यहाँ है हमारा। फिर क्या कह रहे हैं कि सी बी को अगर प्रोड्यूस करते हैं, सी बी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, सी बी को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मिलता है? क्यू पॉइंट पे मिलता है। बेटा आप लोग अगर थोड़ा सा खामोश रहेंगे ना तो मैं काम थोड़ा बेटर कर पाऊंगा। ठीक, मैंने दो चीज़ें इस बार बहुत, कल मैं यही बैठ कर डिसाइड किया, दो चीज़ें करेंगे। एक तो ये जो सच में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे, मतलब जो सच में अपने लिए इंप्रूवमेंट चाहते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे। दूसरा जो क्लास में शोर करेंगे उनको तुरंत बाहर कर देंगे, उसे न समझाएंगे ना उनसे आर्गूमेंट करेंगे ना उनका कोई दलील सुनेंगे, तुरंत बाहर करेंगे। तो में से ये दो काम परफेक्ट करेंगे एकदम। क्या क्या? पहला, आप काम करोगे, आप सच में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आपके साथ वर्क करेंगे। दूसरा क्या, क्लास में जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे बता देंगे ऑफिस में बैठे रहना। इसलिए या तो शांति से पढ़ोगे या तो ऑफिस में बैठोगे, दो में से एक काम होगा। ठीक, चलिए अब ये पी और क्यू निकल गए हमारे, पॉइंट्स मिल गए। फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कैसे निकलेगा बताओ? पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कैसे निकलेगा बताओ? कौन सी लाइन है जो पी पे मिल रही है भैया वाई एक्सिस को? हमारी कौन सी लाइन है? ए बी वाली लाइन है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी निकाल सकते हो कि नहीं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? ए एंड बी। तो लिखो लाइन ए बी इक्वल टू क्या आएगा? लाइन ए बी
लाइन ए बी का अगर इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए से बी पे जा रहे हैं ना, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा अपना, बताओ जरा, x1 y1, बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 और y2 होगा। तो क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y1 और क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट क्या होगा ये x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है बताओ, y1 की वैल्यू क्या है 0 है, y2 क्या है जरा बताना 2 है, y1 क्या है 0, x2 क्या है बेटा 2 और x1 क्या है 4। इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, चलो ठीक है, हम इसको स्लोप से भी कर सकते थे, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ इसको करो। तो क्या आया ये y इक्वल टू कितना आया, ये 2 अपॉन माइनस 2 आया और यहाँ आया x माइनस 4। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे बताओ अगर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस पे जो पॉइंट आपका p है यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट p पे x की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो एट पॉइंट p x इक्वल टू क्या होगा 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट बताओ 4 आ जाएगा कि नहीं, तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4। क्या आंसर सही है देखो जिनके पास बुक है, क्या p का कोऑर्डिनेट 0,4 है ना 0,4। और कोई तरीका है इसको करने का, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड इसको करने का कोई मुझे बताए, कोई और तरीका जिससे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बताएं हमें कोई और तरीका जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें बताइए आप कौन सा तरीका है वो जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, बताओ। अगर ये एक ही लाइन है ए बी वाली, ए पी वाली जो लाइन है आपकी ये, तो क्या स्लोप ऑफ बीपी स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल आएगा, जब एक ही लाइन है तो स्लोप दोनों के क्या आएंगे। अच्छा पॉइंट पी का अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना आता है तो कुछ किस टाइप का आता, पॉइंट पी का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता इन जनरल ऐसे कुछ भी लिखता तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताओ मुझे, अरे 0,a टाइप का बनेगा, 0,a टाइप का बनेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर x 0 होगा लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू, तो जो स्लोप ऑफ हमारा बीपी होगा स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगा। बोलो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन है ये, इसलिए दोनों का स्लोप क्या आएगा इक्वल। आप उससे भी कर सकते थे, तो स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू क्या होगा आपका, या स्लोप ऑफ क्या लिखो बीपी, बीपी इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ए बी होगा, स्लोप ऑफ बीपी इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी होगा। अब देखो बीपी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पी हमारा फाइनल पॉइंट है, बी क्या है इनिशियल पॉइंट। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, तो y2 क्या है यहाँ पर a है और y1 क्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ बताओ x2 क्या है यहाँ पर 0, x1 क्या है 2 है, और यहाँ क्या है बताओ ए बी की मैं बात कर रहा हूँ तो a से b पे जा रहा हूँ, ये हमारा x2 y2 होगा, ये हमारा क्या होगा x1 y1, y2 माइनस y1 लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 माइनस 0, और x2 माइनस x1 लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 4। सॉल्व करो कितना आया, a माइनस 2 अपॉन क्या आ गया -2, वहाँ आया 2 अपॉन कितना आया है -2, -2 से -2 क्या हो जाएगा, अब ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, a की वैल्यू क्या आ गई फिर बताओ, डायरेक्ट आ गया कि नहीं। इक्वेशन बना के भी हम लोग कर सकते हैं, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए, दोनों से हो सकता है ना, ये स्लोप दोनों का सेम है, इससे निकालें या लाइन का इक्वेशन निकाल लें, वाई एक्सिस पे पहुंचेंगे तो क्या कह देंगे वहां x हमारा 0 होगा तो y की वैल्यू निकल के। आलस्य बिल्कुल मत करना करो, जितनी मेथड बताते हैं हर मेथड पे काम किया करो, एक मेथड जान लेने से आप जीनियस नहीं बन जाओगे, हर चीज समझना, हर चीज लिखना, हर चीज की प्रैक्टिस करना, तब जाकर चीजें बनेंगी आपसे प्रॉपर। समझ रहे हो नहीं आप लोग, एकदम ध्यान समझ लेना। फिर बताओ मुझे, अब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बताओ, क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ समथिंग किस टाइप का होगा, अरे बी टाइप बी कॉमा 0 टाइप का होगा, कुछ बी कॉमा 0 टाइप का होगा, क्यों कुछ बी कॉमा 0 टाइप का होगा, क्यों क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, लेकिन y क्या होगा, किसका किसका स्लोप इक्वल आएगा बताओ मुझे, जो स्लोप ऑफ आपका क्या होगा, जो स्लोप ऑफ क्यू बी होगा वही क्या होगा स्लोप ऑफ बी सी होगा, होगा कि नहीं होगा, तो लिखो स्लोप ऑफ क्यू बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, लिखो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ 2b इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ bc। कर लो भाई। तो qb की बात कर रहे हैं तो q से b पे जा रहे हैं, जो b वाला पॉइंट होगा हमारा एक लिए x2 y2 होगा। तो y2 कितना है यहाँ पर बताओ, y2 है 2, और y1 कितना है सिर्फ यहाँ पर 0 है, ये q है ना पॉइंट हमारा b, 0। और x2 क्या है वहाँ पर 2, यहाँ पर x1 क्या है b इक्वल टू bc की बात कर रहा हूँ तो b से c पे आ रहा हूँ। y2 हमारे लिए क्या होगा c, और y1 क्या होगा b। तो y2 कितना है 6, 6 माइनस y1 क्या है भाई 2, दिस होल अपॉन यहाँ क्या है x2, x2 कितना है 0, और x1 कितना है यहाँ पर 2। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा ये बताओ भाई जल्दी से, क्या आएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन -2। 4 को -2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2। अब -2 से ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बस -1 वहाँ बच रहा है। तो 1 इक्वल टू क्या होगा -2 माइनस माइनस प्लस बी, -2 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। तो b की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 3। क्या b की वैल्यू 3 ही आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है क्या, देखिए आ रही है 3। तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q 3,0। तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, गुड आ जाएगा। अब q का भी कोऑर्डिनेट आ गया। क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा था आपसे, देखिए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड OB। AC और OB का मिड पॉइंट, AC का क्या होगा भैया, AC का और OB का मिड पॉइंट निकालो। O का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, A का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, C का कोऑर्डिनेट क्या है 0,6। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आएगा 2,3 आएगा ना। मिड पॉइंट ऑफ AC लिखो भाई, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC को मैं m लिख दे रहा हूं, क्या होगा जरा बताना। x1 प्लस x2/2 होता है, तो x1 कितना था बोलो भाई 4, x2 कितना है 0/2, वहां कितना है ये 0 प्लस 6y क्या है भाई 2। इसको सॉल्व किए कितना आ गया ये 2,3। OB के मिड पॉइंट की बात करें तो O क्या है हमारा ओरिजिन, B का कोऑर्डिनेट 2,2 था ना। तो मिड पॉइंट ऑफ OB क्या होगा भाई, इसको हम n मान ले रहे हैं। तो OB की बात कर रहे हैं, यह है 2,0/2 और 2,0/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1,1। ऐसा क्यों, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट क्या था 2,2 था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो OB के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,1। AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,3। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड OB, यही निकालना है ना, निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ, आपको पूरा सेंटेंस देना पड़ेगा, मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट AC एंड, क्या होगा इक्वेशन, AC का मिड पॉइंट पहले बोल रहा है, AC का मिड पॉइंट पहले बोल रहा है, इसका मतलब x1 y1 हमारे लिए ये होगा। OB के मिड पॉइंट को बाद में बोल रहा है, इसलिए x2 y2 हमारा ये होगा। समझ गया ना, ऑर्डर का ध्यान में रखना। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1, ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा अपना, कर ले भाई। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू कितनी है 1, ये है 3, x2 की वैल्यू क्या है भाई 1, x1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ x माइनस 2। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन -1, यह x माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 4, y को उस साइड ले जाओ, 2x माइनस वाई -3 उधर जाएगा तो क्या होगा +3, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या यही इक्वेशन आ रहा है क्या, 2x माइनस वाई प्लस -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वेशन ये आ रहा है ना, देख लो सब लोग। अगर आप सिस्टमेटिकली हर चीज़ करोगे तो अपने आप आंसर सब आपका मिलता जाएगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है।
क्या क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो क्या कह रहा है? हाँ, वेरीफाई दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। पी क्यू का मिड पॉइंट निकालो। पी और क्यू का कोऑर्डिनेट तो आ गया है ना, पी और क्यू का मिड पॉइंट तो आ गया है भाई, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया है, निकालो। फिर हमें ये वेरीफाई करना है कि ये लाइन जो है ये कहाँ से पास हो रही है? पी क्यू का जो मिड पॉइंट है उससे। तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू पी क्यू क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आप लिख क्यों नहीं रहे? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू भाई, लिखने वाले बगल वाले से पेज भी ले लेते हैं। हाँ, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लिखिए जरा। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट क्या था? अरे पी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई बताओ जरा? 0,4। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आया? 3,0 आया था ना। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालोगे क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, 0 प्लस 3 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब क्या होगा? 0 प्लस 4 बाई जो भी है, कितना जाएगा ये? 3 बाई 2 कॉमा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू भी आ गया। आ गया। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन आ गई हमारी, इस लाइन का नाम दे देते हैं भैया, कुछ मान लेते हैं लाइन 1 है। लाइन 1 किससे पास हो रही है? आपको इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, ये बताना है ना। तो हमें शो करना है, वेरीफाई करना है। तो लाइन 1 पासिंग थ्रू व्हाट? थ्री बाई 2 कॉमा 2। अगर इससे पास कर रहा है तो लाइन इसको क्या करेगा? ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो 0 आ रहा है सॉल्व करने पे, x के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, क्या होगा? 3/2। y के प्लेस पे क्या करेंगे? 2। कितना आ जाएगा ये? 2 से 2 कैंसिल होगा, आ जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। 0 इक्वल टू क्या आएगा? 0। 0 इक्वल टू क्या आएगा? 0। वेरीफाई हो गया। इसका जो लाइन 1 है हमारा क्या है? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू से पास हो रहा है। पास हो रहा है ना, ऐसे लिख लेंगे। तो जो लाइन है हमारा इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। वेरीफाई हो गया। ऐसे कर दें, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा, मतलब पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके डन, मूव करें हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या है। ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3,0 मीट्स द वेरिएबल लाइन y इक्वल टू टी एक्स एट द राइट एंगल एट द पॉइंट P। ठीक है, फाइंड द इन टर्म्स ऑफ t द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखो दो लाइन है, एक दूसरे से कौन से एंगल पे मिल रहे हैं भैया? एक दूसरे से कौन से लाइन पे मिल रहे हैं? 90 पे मिल रहे हैं। चलो ठीक है, अब जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन लिखो। पहला लाइन कौन सा है? ए लाइन थ्रू पॉइंट 3,0 मीट्स द वेरिएबल लाइन दिस। मान लेते हैं वेरिएबल वाली लाइन हमारी ये है, y इक्वल टू टी एक्स वाली लाइन ये है। दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट मिलते हैं? पॉइंट P पे 90 डिग्री पे मिल रहा है, ये भी क्लियर हो गया। चलो, जो लाइन ये है वो कहाँ से पास हो रहा है? 3,0 से। 3,0 सपोज करो कहीं है, यहाँ है 3,0, ये पॉइंट है 3,0, वहाँ से ये पहली वाली लाइन जा रही थी। उस लाइन को ये वेरिएबल लाइन क्या है? 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट P पे मिलता है। कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ t द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट निकालना। जरा मुझे बताना, अगर ये लाइन इस लाइन की परपेंडिकुलर है, इस लाइन को किससे कंपेयर करोगे? हाँ, y इक्वल टू टी एक्स को कंपेयर करेंगे किससे? ऑन कंपेयरिंग विथ किससे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो स्लोप पे m इक्वल टू निकल के क्या आ गया यहाँ पर? अरे t आ गया कि नहीं? स्लोप पे m इक्वल टू क्या आ गया निकल के? t, और c इक्वल टू क्या आ गया? अब ये जो लाइन है हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लिखो उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा फिर बताओ, बोलो। हाँ, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या लाइन फर्स्ट का क्या होगा स्लोप? एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1 अपॉन क्या आ जाएगा? ये टी आ जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? 3,0 से पास हो रहा है और इसका स्लोप कितना है? -1 अपॉन टी है। इक्वेशन क्या आ जाएगा लाइन का? लाइन का इक्वेशन फिर क्या आएगा? इक्वेशन कैसे लिखोगे? कौन से फॉर्मूले से? y माइनस वाई वन
और यहाँ m और क्या लिखोगे यहाँ x माइनस x1 y1 कहाँ है हमारा, ये है। वैल्यू पुट करते हैं भाई, करिए इसे। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, स्लोप कितना है -1/t, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3, t से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ty इक्वल टू क्या होगा -x प्लस क्या होगा 3, x इस साइड आएगा तो क्या होगा x प्लस ty इक्वल टू क्या हो गया 3। इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कितने लोग निकाल सकते हो बताओ, कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही पॉइंट P का क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा। निकालो फिर। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कैसे निकलेगा? एक तो है इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू tx, दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस ty इक्वल टू क्या है 3 है। अब बताओ क्या y की प्लेस पे हम tx रख सकते हैं? y की प्लेस पे tx रखोगे तो क्या आएगा यहाँ t स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया 3, x कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/1 प्लस टी स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई 3/1 प्लस टी स्क्वायर। जब x की वैल्यू आ गई तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या है tx है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाए 3t/1 प्लस क्या आ जाएगा, क्या यही आ रहा है? तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया x, y, x की वैल्यू कितनी है 3/1 प्लस टी स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी आ गई 3t/1 प्लस टी स्क्वायर। क्या यही है आंसर? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका हमने बताया था परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, लिख सकते हो वहां से भी। और कैसे कर सकते हो इसको, पहले इससे हम परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे, उसको 3,0 से पास करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, वो भी आ जाएगा। नहीं समझे कैसे? बताया था ना दो तरीके, ध्यान रखना। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर क्या कहा जरा आपसे बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच P लाइज ऑन द कर्व दिस। कौन से कर्व पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो हमें वैल्यू निकालनी है K की। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है ना, अब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई थी, इस इक्वेशन में पुट करो, K की वैल्यू बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ, चलो इसमें वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/1 प्लस टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3t/1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, और K की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताओ बेटा, करो पुट, सब लोग करो बेटा, कैलकुलेशन मेरे साथ किया करो। आप लोग इस चीज़ का कहने का वेट नहीं करो, मैं बोलूँ तो लिखो बेटा, ये संस्था पढ़ने के लिए है, आप आए हो तो लिखो पढ़ो बेटा, भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कैलकुलेशन के लिए पढ़ो, नहीं आ रहा है तो पढ़ना ही चाहिए। हटाओ इसे, लिखो फिर क्या होगा, हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। इक्वेशन क्या दिया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा है के एक्स, और इसी पे पॉइंट P हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आया 3/1 प्लस टी स्क्वायर और 3t क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर। जब पॉइंट P इस पे लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, x की प्लेस पे क्या रखेंगे 3/1 प्लस टी स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन देखूंगा कितने लोग कर पा रहे हैं, करिए जरा। x की वैल्यू क्या है 3/1 प्लस टी, चलिए करिए, देखिए कितने लोग कैसे कर रहे हैं, जरा देखें हम, करिए कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन वाले काम मैं आप लोगों से कराऊंगा हमेशा, कैलकुलेशन वाले वर्क जितने भी होंगे सब आप लोगों से कराएंगे, क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन काम करना है। अब अभी 7:30, 7 तक कह दो, 7:15 तक, 7:15 तक। अच्छा इसको एलसीएम लिए तो क्या आया बताओ, ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, नीचे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 9t स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर।
इक्वल टू 3k अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा ना बच्चा, बताओ। अब इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में एलसीएम यही करेंगे क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा फिर ये 9 प्लस 9 टी स्क्वायर, यहाँ होगा 3k अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यही है ना भैया। एक से तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि फैक्टराइज तो करना नहीं है, तो इसको हटा दो भाई, एक ही बचेगा ये। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो इसको सीधे लाओ नीचे ना, 9 इसमें कॉमन कर सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी क्या बचा है आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है भाई 3k, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए 3 3 जा क्या होता है, तो बताओ k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ रहा है आंसर, चेक करो आंसर 3 आ रहा है, वही हो जाएगा। कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज करोगे उतना ही इजी होगा करना, जितना ज़्यादा आप बिखेर दोगे, आप वैल्यूज़ को एक्सपेंड, जैसे यहाँ एक्सपेंशन होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ेंगे ना, लेकिन लास्ट में आना यही है। आप कितना उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कितना समराइज कर सकते हो किसी भी स्टेप पे, ये देखना है आपको। मेजरली फोकस आपका इन चीज़ों पे होना चाहिए। कैलकुलेशन सीखने का मतलब यही है। ओके, मूव करें हम लोग, हटाएं से, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। द पॉइंट P is the foot of the perpendicular from 0 comma t to the line whose equation y equal to tx determine the equation of line AP, coordinate of point P। ये सब हो जाएगा, निकाल लोगे या नहीं ये बताओ पहले, इसे कर लेंगे आप लोग, करिए फिर, नहीं करिए करिए जल्दी करिए। पॉइंट P is the foot of perpendicular from 0 comma t, 0 comma t से क्या है, कोई बात नहीं बच्चा, बेटा प्लीज, द पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, ए का जो कोऑर्डिनेट है क्या है 0 कॉमा टी है बेटा, 0 कॉमा टी ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस पे ही होगा, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस पे ही होगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन पे है, इक्वेशन y इक्वल टू टी एक्स पे है ये परपेंडिकुलर, और किस पॉइंट पे है, पॉइंट P पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा है भाई, बना दे। इक्वेशन ऑफ लाइन AP का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा AP का इक्वेशन, y इक्वल टू टी एक्स, इस बार इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं, क्या समझ रहा, देखो वैसे अगर इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो कैसे लिखोगे इसको, टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो लिखोगे, क्या टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो लिखोगे। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखते थे, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखते थे, क्या करते थे हम लोग, अगर किसी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखते थे, लिखने के तरीके हमने क्या बताए थे, पिछले साल के बस दिन ही भूलने थे, कॉन्सेप्ट नहीं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, अगर जीरो है कोई लाइन, इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सारी कोफिशिएंट को वैसे ही रहने देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, बीच के साइन को भी क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे, प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको वाई में ले जाएंगे, जो वाई का है उसको एक्स में लाएंगे, और बीच का साइन भी क्या करेंगे प्लस लैम्डा लिखेंगे इक्वल टू 0, या कोई भी वेरिएबल लिख दो, लैम्डा लिख दो, के लिख दो, सी लिख दो, कुछ लिखो, आप लिखोगे इस तरह। यह है परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, कैसे लिखेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और वहां क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। पैरेलल वाले में सब कुछ एज इट इज होगा, बस एक कांस्टेंट टर्म बदलेगा। परपेंडिकुलर वाले में क्या होगा, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी चेंज करेंगे। ये पैटर्न समझो पहले, तो जरा बताना अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो लाइन ऑफ एपी जो इसके परपेंडिकुलर है कैसे लिखोगे, तो लाइन ऑफ एपी क्या बनेगा बताओ, लाइन ऑफ एपी क्या बनेगा, एपी है, लाइन ऑफ एपी क्या होगा बताओ, बोलो, x माइनस नहीं होगा, x प्लस होगा, परपेंडिकुलर है ना एपी इस लाइन के, लाइन जो एपी है इस लाइन की परपेंडिकुलर है, तो क्या तरीका है हमने बताया,
कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच के साइन को भी, तो x प्लस क्या हो जाएगा टी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा दिस इक्वेशन 2। और ये कहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है ये 0, ये 0, टी से पास हो रहा है। 0, टी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। निकलो तो लिखो लाइन 2 पासेस थ्रू 0, 2, देखिए जरा, लाइन 2 passes through what 0, t। तो क्या करेगा 0, t इसको सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस पे 0 रखेंगे, y के प्लेस पे t रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के क्या आ गई यहां से -t²। लैम्डा की वैल्यू निकल के क्या आ गई -t²। अब यही लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो लाइन AP लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बताओ, x प्लस टी वाई -t² इक्वल टू क्या हो गया 0। यही आएगा कि नहीं, ये आ जाएगा ना भाई। लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना होता है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई कोई कंडीशन दिया जाएगा। एक पॉइंट दिया है, पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो एपी लाइन का इक्वेशन आ गया हमारा। कोई दिक्कत, आसान है ना एकदम, बस तरीकों को समझिए आप। फिर क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही क्या होगा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा। तो लिखो लो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। सेकंड पॉइंट करो, इसका सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड पार्ट मतलब y इक्वल टू क्या दिया है tx, और हमने AP का इक्वेशन क्या निकाला भाई x प्लस टी वाई माइनस t² इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये क्या है इक्वेशन, क्या करेंगे बताओ जरा, y इक्वल टू tx इसमें रखें, क्या होगा ये x प्लस t² वाई माइनस t² इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, y होगा ना यहाँ x, ये तो x होगा। अब यहाँ पर अगर हमने x कॉमन किया तो क्या आएगा, ये 1 प्लस t², और ये माइनस t² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस t²। तो यहाँ से बताना x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t² अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस t। अब जब x की वैल्यू आ गई तो क्या y की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू टी एक्स से क्या हो जाएगा ये t³ अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस t², यही आएगा ना। और x की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देंगे, t से इंटू कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, आ गई ना y की वैल्यू। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल के क्या गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकल के जो आ गया हमारा वो क्या है भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी t² अपॉन 1 प्लस t², और y की वैल्यू क्या आ गई t³ अपॉन 1 प्लस t² अपॉन 1 प्लस t² और t³ अपॉन 1 प्लस t²। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP निकालना है, OAP का हमें क्या निकालना है एरिया, OAP का एरिया निकालना है, क्या निकल जाएगा OAP का एरिया आएगा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, निकालो जरा, हटाओ इसको, इसे हटा दूं ना, ये तो सब निकाल लिया। लिख लो लिख लो लिखो, लो लिखो जल्दी लिखो, आ गया। स्ट्रेट लाइन में आपको थोड़ी सी वर्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आप क्या स्टेप्स लेते हैं इसका ध्यान रखो, हर चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इन चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए तभी आएगा, अदरवाइज नहीं। लिख ली सुदीक्षा, पूरा लिख ली। OAP का हमें एरिया निकालना है, बनाए इसको अलग से अब, डन। एरिया ऑफ OAP निकालना है, एरिया ऑफ OAP A का कोऑर्डिनेट क्या था 0, t। O का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा बता, अरे वो भी तो उस पर परपेंडिकुलर ही था यार, इसको AP मान लो,
लाइन क्या ऐसी ही बनेगी क्या? वो ए इस पे परपेंडिकुलर होगा, ए तो पी पे परपेंडिकुलर पहले से ही है। हाँ तो ना, ए तो लाइन पे पहले से परपेंडिकुलर है, और पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जिस कुछ न कुछ पॉजिटिव आया। ए कौन सी एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे, पी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और वो हमारा ओरिजिन है। तो ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 0, पॉइंट पी क्या आ गया अपना, बताओ जरा। पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट आया t² / 1 + t², और क्या आया भाई, ऐसे। पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ कहीं है, पॉइंट पी क्या है, डायग्राम इसका सही नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक। अब ए को पी से ज्वाइन करो, फिर क्या करो, ओ से ज्वाइन कर दो, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमें इसका निकालना है एरिया। एरिया ट्रायंगल का क्या है फार्मूला भाई, बताओ। एक तो आपके पास अगर 3 कोऑर्डिनेट हो तो वैसे भी निकाल लोगे। इसको हम मान लेते हैं क्या है, x1 y1 है, ये क्या है x1 y1, ये क्या है आपका x2 y2, ये क्या है x3 y3। तो कैसे निकालते थे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी इज इक्वल टू क्या था फार्मूला आपका, 1/2, और यहाँ क्या था x1 y2 - y3 प्लस क्या था x2 y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या आएगा y1 माइनस, यही आएगा ना, वैल्यूज पुट करें। 1/2, x1 क्या है ज़रा बताना, x1 क्या है 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। x2 क्या है, वो भी 0 है आपका, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, x2 0 है तो अंदर जो भी आया सब 0 ही तो आएगा। x3 की वैल्यू क्या है, t² / 1 + t², ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या आएगा y1 - y2, y1 कितना है देखो 0 है, y2 क्या है आपका t है, यही है ना। करो इसको, क्या है 1/2, अंदर क्या आएगा ये -t³ / 1 + क्या आ जाएगा t², तो क्या आया -t³ / 2 टाइम्स ऑफ 1 + t²। लेकिन एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या, एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा t³ / 2 टाइम्स ऑफ 1 + t²। क्या यही आंसर आ रहा है, देखो स्क्वायर यूनिट होगा, आंसर यही आ रहा है क्या, देखो जरा चेक करो, यही आ रहा है ना। सिचुएशन कुछ ऐसे रहेगी, ठीक। क्वेश्चन के कितने पार्ट्स बन रहे हैं ये समझना, कितनी डाइवर्सिटी है इन सब चैप्टर में, इसको अच्छे से समझो, इस पर खूब प्रैक्टिस करो, तभी जाकर लेवल बनेगा, ठीक है ना। हाँ सब लास्ट वाले चल रहे हैं, ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग भी इसके ट्राई करिएगा, जो नहीं आएंगे फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देख लो 2-3 क्वेश्चन कराने में कितने टाइम लग गए, है नहीं, लेंदी लेंदी है कि नहीं, थोड़ा टाइम दीजिएगा अपने आप को, काम करिएगा, आप लोग आ जाए। लिख लिया था, लिख लिया था, डन। अब दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, ये दिया है 4x + 3y = 8 दिया है, और क्या है x + y = इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, x और y की वैल्यू आएगी, x और y की क्या होगी यहाँ से वैल्यू आएगी, निकल जाएगी x और y की वैल्यू यहाँ से, निकालोगे भाई, निकालो x और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा। अरे यार तुम लोग मतलब, ठीक है चलो मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लो इसको, लास्ट अब लिखे हैं तो इतना तो कर ही दें, अधूरा नहीं छोड़ते। अब इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो 4x + 3y = में क्या है 8 है,
इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 4y इक्वल टू 4 हो गया। जब माइनस करेंगे यहाँ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -4 आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई -4। जब y की वैल्यू -4 आ गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मान लीजिए इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, x -4 इक्वल टू क्या है 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो x, y क्या गया, इन दोनों पॉइंट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या गया हमारा 5, -4, 5, क्या आ गया -4। हमसे कहा क्या जा रहा है इक्वेशन में, हमें उस इक्वेशन को निकालना है जो ओरिजिन से जा रहा है और इस पॉइंट से जा रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन, ओरिजिन को पहले बोल रहा है, इसका मतलब x1 y1 क्या होगा हमारा ओरिजिन होगा, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बाद में बोल रहा है, इसका मतलब x2 y2 हमारा ये बनेगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट 0, और किससे पास हो रहा है भैया, यही 5, -4। कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से, वही y - y1 ब्रैकेट में क्या आगे क्या लिखेंगे, y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - x1। बीच में पॉज देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि छुट्टी हो गई, हाँ, इसलिए पॉज नहीं देंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे जब भी करना होगा तो, ठीक है। अब y - y1 की वैल्यू क्या है, y1 हमारा क्या होगा, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, y1 कितना है 0 है, y2 क्या है -4, x2 क्या है जरा देखना 5। शुरुआत आप कितनी जबरदस्त कर दे रहे हैं ये नहीं सोच रहे हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, क्या इक्वेशन का आंसर यही है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है क्या, 4x + 5y = 0, यही आ रहा है क्या। आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, हाँ इस बार, हाँ एक ही क्वेश्चन करो बेटा इस क्वेश्चन में, बस एक ही क्वेश्चन बचा है उसमें, एक ही बचा है ना, एक क्वेश्चन और बचा है बस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है तो हैप्पी एंडिंग कर देते हैं उसकी। हाँ एक ही क्वेश्चन तो बचा है, फिर पेंडिंग रह जाएगा। बता दो इसको, इजी है ना, इजी है, अरे हाँ यार कुछ तो, अच्छा ठीक, हटाओ इसे, तुम लोगों को तो मुझे कहना चाहिए चलिए सर आपको कहीं घुमा के लाते हैं, मतलब कल तुम लोग है तो नहीं कोई, कल वाला कोई है तो नहीं, कल तो मैं सुकून से बैठा, मैं कहा कॉपी भी चेक करूंगा, जब ये लोग सुबह नहीं आए तो मैं समझ गया कि आज कोई नहीं आएगा, चिल करेंगे एकदम, समझ रहे, जैसे 12-1 बजा एकदम बैठे थे, उसी में देखे 4-5 लोग, हाँ तो ये तो हम कर ही यार, ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं एकदम। तो सोचो कि मैं हेडफोन लगाया था, वो लगा ही रह गया शाम तक, लेकिन उसमें कुछ बजा नहीं, क्योंकि सब मेरी बजा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट लाइन दिस। अब इसको भी सॉल्व करके क्या निकालेंगे, x और y, इसको भी सॉल्व करके x और y निकालेंगे, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, और इस लाइन के क्या है वो, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ सुदीक्षा, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, 4x माइनस, बेटा रुक जाओ, अरे बताओ 2x प्लस होगा ना यहाँ, 2x + 4y + लैम्डा = क्या होगा 0, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, बीच के साइन को भी क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या लिखते, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ ओरली, हाँ नहीं 3 नहीं आएगा, कैसे 3 आएगा, 3 दिया है, इसी 3 को तो हटाना होता है, हमें केवल एक्स और वाई से मतलब होता है, बीच में हम क्या लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी होती है किससे, जो कंडीशन हमें मिलेगी एक, तो ये कंडीशन मिलेगी वहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, चाहे तो हम पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालें, चाहे तो परपेंडिकुलर, हमेशा क्या लिखना होता है अपने को एक वेरिएबल लैम्डा या के सी जो लिखना चाहो,
हमें इसी की वैल्यू निकालनी होती है जो कंडीशन दिया होगा उससे सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ जो कंडीशन दी है क्या है, देखो एक लाइन दिया है आपको क्या, 3x + 4y - 1 = 0, तो -1 हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई, 5x + 8y = क्या है 3, दिस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 6x + 8y = 2। यहाँ क्या है 5x + 8y = 3, दोनों को सेपरेट कर दो। दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखो 8y से 8y, यहाँ जाएगा x, वहाँ कितना आएगा -1। जब x = -1 आ गया, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रखेंगे तो क्या आएगा, -3 + 4y = में क्या है 1, -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो जो हमारा पॉइंट आया वो कौन सा आया भैया, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आया -1, 1। जो लाइन 1 है किससे पास हो रहा है, -1, क्यों, क्योंकि जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों लाइन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये वाली लाइन इससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ से। जब इसको इससे सेटिस्फाई कराओगे तो x के प्लेस पे क्या रखना है अपने को -1, और y की प्लेस पे क्या रखना है 1, प्लस लैम्डा = क्या हो गया 0। तो -2 + 4 + लैम्डा = क्या हो जाएगा 0, तो 2 + लैम्डा = क्या हो जाएगा 0, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा -2। अब लैम्डा की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, देखो क्या हो गया फिर, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी अपनी, 2x + 4y - 2 = क्या हो गया 0। अब 2 से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ये x + 2y - 1 = 0। क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। डन। इसके आगे के क्वेश्चन जो भी हैं देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, वो इंटरसेप्ट वाले हैं, इंटरसेप्ट वाले हैं, ट्राई करना बनेगा जरूर। बाकी रिवाइज करके रखिए आप लोग, प्रैक्टिस करके रखिए। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।